अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखें जी, घड़ी पे इस वक्त बजने वाले हैं सुबह के 4 और हम लोग सारी अपनी ऊपर से चीज़ें वगैरह ला के बिल्कुल तैयार खड़े हैं। टैक्सी का वेट हो रहा है। एक फ़ाइनल बैग हमारा रह गया है जो कि मेरी बेटी ने जो कुछ ज़रूरी चीज़ें एंड पे डालनी थी, बस वो रेडी कर रही है। और तकरीबन 6:15 के करीब हमारी फ़्लाइट है, तो हमने 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना था। तो बिल्कुल अब हम रेडी खड़े टैक्सी का वेट कर रहे थे। तो ये देखें, अब हम एयरपोर्ट आ गए हैं। एयरपोर्ट गैटविक एयरपोर्ट था, नॉर्थ टर्मिनल था। और इतनी ज़्यादा इधर रौनक लगी हुई थी एक किस्म का। आप कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हर तरफ इंसान ही इंसान। फील ही नहीं हो रहा था कि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो आज हम जा रहे हैं जी, गैटविक एयरपोर्ट से ग्लासगो जा रहे हैं। हम लोग अपनी हॉलीडेज़ मनाने जा रहे हैं स्कॉटलैंड, तकरीबन 1 वीक के लिए। तो रात भी मुझे काम से आते आते 11 बज गए थे। तो कुछ फाइनल टचअप जो मैंने करने थे वो किए, क्योंकि मोस्टली सारी पैकिंग तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कर चुके थे। तो बस फिर सोते सोते रात के 12 साढ़े 12 हो गए। 3 बजे मैं फिर उठी हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को खिला के ले जाया जाए। और इजी जेट से हमारी फ़्लाइट थी, और ये हमारी पहली किसी छोटी बजट एयरलाइन से फ़्लाइट थी। तो बजट एयरलाइन जो होती है उस पे थोड़ा डर ही लगता रहता है कि कहीं डिले ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टाइमिंग थी ऑन टाइम थी। तो ये देखें, अब बिल्कुल जहाज़ जो है वो हम लोग उस पे चढ़ गए थे। जो स्टेयर्स थी उनके ज़रिए छोटे जहाज़ों पे चढ़ना पड़ता है। तो अब जहाज़ टैक्सी वे पे बिल्कुल रेडी था उड़ने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये एक मंज़र था। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की ठंडक है। और ये देखें, फिर जहाज़ जो है जी आसमान की बुलंदियों को छू चुका है। और यहाँ का मंज़र देखें, बिल्कुल ऐसे था कि जैसे बादलों की एक तह लगी हुई है और जिनमें से सूरज निकल रहा है और जहाज़ उड़ रहा है। एक अजीब ही ये मंज़र था जिसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और बिल्कुल एक मैसूर कुन सा ये मंज़र था। तो हम लोग ग्लासगो एयरपोर्ट पहुंचे हैं। बिल्कुल छोटा सा ये एयरपोर्ट है, क्योंकि हम लोग तो यूज़ टू हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के। तो हमने स्टारबक्स से जी नाश्ता किया है थोड़ा बहुत। और उधर हमने ग्लासगो एयरपोर्ट से ही अपनी गाड़ी एक हमने बड़ी बुक करवाई हुई, क्योंकि हम लोग 10 लोग थे। तो एयरपोर्ट से ही हमने वो गाड़ी को पिक किया है और अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर। तो ग्लासगो से लेके आज के लिए हमारा स्टॉप होगा हमारे होटल में, वो 5 घंटे की यहाँ से ड्राइव थी। तो बस अब हम लोग निकले हैं अपने होटल की तरफ। साथ साथ हम लोग चलते जाएंगे, जो इलाके आते जाएंगे उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे। बहुत ही प्यारा स्कॉटलैंड है, इतना खूबसूरत है कि जब आप ग्लासगो से आगे निकलेंगे तो आपको हवा में एक अजीब सी खुशबू, एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। बिल्कुल पोल्यूशन फ्री ये इलाके हैं, कोई शोर नहीं है किसी किस्म का ट्रैफिक का। तो ये हमारा पहला स्टॉप था। लस का ये इलाका है, बिल्कुल छोटा सा ये एक गांव सा था। बहुत खूबसूरत ये विलेज था। इतने यहाँ टूरिस्ट थे, आ रहे थे, अपनी फ़ोटो वगैरह बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, थोड़ा बहुत गांव को एक्सप्लोर कर रहे थे और फिर आगे को निकल पड़ते थे। तो हम लोग भी यहाँ थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया है और बस पिक्चर्स वगैरह इधर बनाई हैं। बिल्कुल छोटा सा ये एक उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ साहिल, समंदर पे छोटा सा सी साइड पे। तो हम लोग बस फिर अब आगे निकल पड़े हैं। तो ग्लासगो से आगे आपको ये जो बहुत बड़ा एक ब्रिज है ये आपको कनेक्ट करेगा स्कॉटलैंड के बाकी इलाकों के साथ। बहुत ही प्यारा ये ब्रिज था, मेटल का बना हुआ, लोहे का बना हुआ था और जी बहुत पुराना और बहुत ही खूबसूरत सा ये एक ब्रिज था। इसके ऊपर से जब गाड़ी गुजरी है तो आप देखें कितना दिलफरेब सा मंजर था। कभी धूप निकलती थी, कभी बारिश आती थी। तो हमने बहुत पहले दिन को एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड में रहते हैं, यहाँ बहुत खुली खुली सड़कें हैं और ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, इंसान ही इंसान है हर पास से। और लेकिन जब हम लोग इन इलाकों में पहुँचे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हर तरफ, जहाँ आपको नज़र आएंगे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज व शादाब पहाड़ नज़र आएंगे। और कभी वहाँ धूप निकलेगी तो ग्रीन कलर के ये पहाड़ हो जाते हैं, और कभी जब बादल आते हैं तो दूसरे मिनट में ही बादल आ जाते हैं और हर तरफ हल्का हल्का धुआं और अजीब सा महसूस करने वाला ये मंजर होता है। सड़कें यहाँ काफ़ी छोटी छोटी हैं और काफ़ी जिगजैग किस्म की हैं। मुझे खुद ना थोड़ी सी ऐसे फील हो जैसे सिकनेस हो रही हो, तो लेकिन
फिर जब आप महसूस करते हैं कि इर्द गिर्द के मंजर को, आपके साथ साथ ग्लासकों से आगे बस पानी चल पड़ता है, आपके लेफ़्ट राइट पे हर जगह आपको पानी पानी नज़र आता है, बोट्स नज़र आती हैं, कहीं लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, कहीं लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत इंजॉय करते हैं। हम लोग जब यहाँ से निकल के इन इलाकों में आए ना, तो सबसे बड़ा जो मसला था, क्योंकि जब हमारे जैसे लोग, पाकिस्तानी लोग जाते हैं जो खाने पीने के शौकीन होते हैं और फिर साथ बच्चे हों, तो हमारा भी खाने का ही सबसे बड़ा इशू था कि अल्लाह करे कि हमें वहाँ अपना खाना मिल जाए। तो लेकिन हमने फिर गूगल पे सर्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ ना कुछ पाकिस्तानी खाने को, हलाल खाने को मिलता रहा। तो यहाँ हम पहुँचे हैं जी एक ओबान इलाके में, वो भी एक छोटा सा टाउन था, बहुत खूबसूरत था, और उधर जी कबाबिश भी था हमारा, और ये पिज़्ज़े की शॉप भी थी एक, इसका मैं नाम भूल गई हूँ क्या है, लेकिन इनका पिज़्ज़ा भी बहुत मज़ेदार था। तो हमने ये पिज़्ज़ा इंजॉय किया और उसके बाद फिर हम आ गए हैं जी फोर्ट विलियम। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा यहाँ ये इलाका है, बड़े बड़े यहाँ लोगों के घर हैं और बहुत खूबसूरत ये सी है। और इधर देखें, ये इधर इतनी ज़्यादा कश्तियाँ थी, हमने इधर खड़े होके थोड़ी सी वीडियोस बनाई हैं, पिक्चर्स बनाई हैं, और फिर यहाँ खड़े खड़े हम लोग 15-20 मिनट का हमने स्टे किया है। और देखें कितने बादल आए हुए हैं, यहाँ पहले धूप थी जब हम आए हैं, और फिर तेज़ बारिश आनी शुरू हो गई, और फिर तेज़ हवा के साथ इन बादलों ने यहाँ डेरा डाल लिया, और हर तरफ ना एक अजीब सा मंजर सा हो गया। फिर फाइनली देखें, हम शाम को 8 बजे अपने होटल पहुंच गए। ये इन्वर्नस का इलाका है, और नेक्स्ट 4 दिनों के लिए हमारा ये जो रूम था ये हमारा घर होगा। ट्रैवल लॉज का होटल था, और बहुत अच्छा ये होटल था, लेकिन इसमें एक मसला था कि हमें इधर इंटरनेट फ्री नहीं मिला। तो अब हम 4 दिनों के लिए यहीं रहेंगे। सारे एरियाज़ हम लोग फिर के आया करेंगे, एक एक दिन पे हमने एरियाज़ डिवाइड किए होंगे, लेकिन हम रात यहाँ आके रहेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा थके पड़े थे, अब हम लोग करेंगे रेस्ट। आप इंजॉय करें मेरी वीडियो। कल को एक नए दिन के साथ, एक नई मॉर्निंग के साथ, नए इलाकों के साथ मैं आपको फिर लेके चलूँगी अपने साथ सैर पे।